Hello guys, welcome back to my channel TechR, and in this video I am going to solve the problem of the day on Geeks for Geeks. Okay, so today's problem is search pattern Rabin-Karp algorithm. So now let's read the question. Given two strings, one is a text string and other is a pattern string. हमारे पास दो strings दी हुई हैं हमें पहले से, एक होगी text string और एक होगी pattern string. टेक्स्ट हमारी एक बड़ी स्ट्रिंग होगी और जो पैटर्न स्ट्रिंग होगी वो थोड़ी छोटी स्ट्रिंग होगी क्योंकि हमें सर्च करनी है. द टास्क इज टू प्रिंट द इंडेक्सेस ऑफ ऑल द अक्रेंसेज ऑफ पैटर्न. हमारा काम क्या है, हमें जो हमारा पैटर्न है ना, जो हमें पैटर्न स्ट्रिंग दी हुई है वो हमारी गिवन स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आ रहा है उसके इंडेक्स वो हमें लिखने हैं एक लिस्ट के अंदर. तो टू प्रिंट द इंडेक्सेस ऑफ ऑल द अक्रेंसेस ऑफ पैटर्न स्ट्रिंग इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब जो पैटर्न स्ट्रिंग है वो हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार आ रहा है उसकी अक्रेंस का आपको इंडेक्स प्रिंट करवाना है. ठीक है. फॉर प्रिंटिंग स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ अ स्ट्रिंग शुड बी टेकन एज 1. अब जब आप प्रिंट कराओगे, ठीक है, तो प्रिंट कराने के लिए आपको स्टार्टिंग इंडेक्स 1 मान के चलना है. हालांकि होता वो 0 से है स्टार्टिंग, लेकिन आपको मान के चलना है कि 1 से है जो आपको प्रिंट करवानी है वो. तो कुछ नहीं है, आप उसमें +1 करके वो प्रिंट करवा दो, नो प्रॉब्लम. एक चीज़ और इसने बोली है कि जो आपकी स्ट्रिंग्स हैं वो लोअर केस लेटर्स में है, अपर केस लेटर्स में नहीं है. ओके, सो चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. देखो यहाँ पे हमें पैटर्न स्ट्रिंग दी है, ये हमारी पैटर्न स्ट्रिंग है और ये हमारी टेक्स्ट स्ट्रिंग है. ओके, तो देखो बर्थ इसमें कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है. और कौन सी इंडेक्स से शुरुआत हो रही है, 0 वाले से. तो हमें इंडेक्स तो मिल गया, इंडेक्स हमारा 0 है, लेकिन हमें प्रिंट क्या करवाना है, हमें हमेशा एक नंबर बढ़ा के प्रिंट करवाना है. तो हम 1 प्रिंट करवाएंगे. तो देखो उसका जो आउटपुट है वो 1 आया है. ऐसे ही अब आप ये वाला चेक करो. गीक्स फॉर गीक्स आपका टेक्स्ट स्ट्रिंग है और आपकी पैटर्न स्ट्रिंग है गीक. ठीक है. तो अब देखो गीक जो है वो इस वाली स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है. आपको 2 इंडेक्स प्रिंट करानी है. और कौन कौन सी, एक तो ये वाली इंडेक्स जो कि आपकी 0 है. ठीक है. और ये कौन सी हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8. ये आपकी कौन सी हो गई, ये वाली इंडेक्स हो गई आपकी 8. ठीक है. अब उसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको जो प्रिंट करवाना है वो आपको वन बेस्ड इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग कराना है. तो आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों में +1 करके आप इसको लिस्ट में प्रिंट करा दो. ये करा है बेसिकली इसने. ठीक है. अब मैंने अपना प्रोग्राम पहले से लिख रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम जल्दी से जल्दी अपने प्रोग्राम को समझ सकें. ओके, तो बेसिकली इसमें हमें क्या है, हमें पता है हमें एक लिस्ट को रिटर्न करवाना है. तो जब हमको लिस्ट रिटर्न करानी है तो जाहिर सी बात है कि हमको बनानी भी पड़ेगी. तो यहाँ पे मैंने एक एरे लिस्ट बना ली जो मेरी लिस्ट होगी. ठीक है. पैटर्न हमारा वही पैटर्न स्ट्रिंग हो गई, टेक्स्ट हमारा वही टेक्स्ट स्ट्रिंग हो गई. ठीक है. अब हाँ, इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम में जिस चीज़ का हमें यूज़ करना है वो क्या है, वो एक मेथड है इंडेक्स ऑफ. आपको जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये इंडेक्स ऑफ मेथड क्या है, इसका क्या यूज़ है, आप इस प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व नहीं कर पाओगे. अगर आपको पता है तो आपके लिए कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. तो पहले चलो वो समझते हैं कि ये होता क्या है. सो देखो हमारे पास दो नहीं, इसके मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं. जो आपका ये इंडेक्स ऑफ मेथड है, ये जो आपका इंडेक्स ऑफ मेथड है, इसके मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं. लेकिन हमें जो क्वेश्चन में यूज़ करने हैं वो खाली 2 ही यूज़ करने हैं, स्ट्रिंग वाले. एक तो ये और एक ये. ठीक है. अब देखो एक होता है आपका इंडेक्स ऑफ मेथड जिसमें आपने अपनी स्ट्रिंग पास करी है अपने ब्रेसेस के अंदर. तो होगा क्या कि ये जो आपकी str वो आपकी स्ट्रिंग है, तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये आपको पहला वाला इंडेक्स रिटर्न करके देगा जो आपको सर्च करनी है. ठीक है. सेम यही केस आपका इसके साथ भी है. अगर आपने यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी, साथ में आपने एक स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया, इसका मतलब जो आपकी टेक्स्ट स्ट्रिंग है उस टेक्स्ट स्ट्रिंग में कहाँ से शुरुआत करनी है सर्चिंग की, ये होता है ये वाला पैरामीटर. ये रखा है ना, स्टार्ट द इंडेक्स टू विच स्टार्ट द सर्च फ्रॉम. जहाँ से आपको अपनी सर्चिंग स्टार्ट करनी है वो हो जाएगा आपका स्टार्ट इंडेक्स. ओके, कुछ नहीं है. मान लो यहाँ पे आपका जो स्ट्रिंग थी वो थी 1 2 3 4. मैं यहाँ पे नंबरिंग ही ले रही हूँ 5. ये आपकी टेक्स्ट स्ट्रिंग हो गई. ठीक है. मैं मान लेती हूँ मेरी पैटर्न स्ट्रिंग है 2 नहीं, मैं 4 मान लेती हूँ.
4, इसको दोबारा से लिख देती हूँ। मेरी जो पैटर्न स्ट्रिंग है वो मेरी 4 है, ठीक है। मुझे ये सर्चिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगी, टेक्स्ट यानी कि टी डॉट जो मेरा मेथड है इंडेक्स ऑफ, और उसके अंदर मैं लिखूँगी अपना पैटर्न यानी कि पी। तो ये हो जाएगा मेरा निकालने का तरीका, इंडेक्स। तो यहाँ पे कौन सी इंडेक्स मिलेगी मेरे को, ये वाली इंडेक्स मिल जाएगी, ठीक है। अगर मेरे को ये मेथड यूज़ करना है और सपोज मैं चाह रही हूँ वो जो सर्चिंग स्टार्ट करे वो यहाँ से स्टार्ट करे, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट पैरामीटर में दे दूँगी अपना 2, 0 1 2, क्योंकि ये आपका सेकेंड इंडेक्स हो गया ना, 2 इंडेक्स हो गया, तो आपको यहाँ पे अपने इंडेक्स दे देते हो। तो ये होता है बेसिकली इंडेक्स ऑफ का काम, मतलब जो काम वो आपसे क्वेश्चन में करवा रहा है वो आपका इंडेक्स ऑफ मेथड कर देगा। आपको आपकी पैटर्न जो है वो आपकी टेक्स्ट स्ट्रिंग में से सर्च करके उसका इंडेक्स दे देगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अपनी वही एरे लिस्ट बना ली, और मैंने यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट है उसमें जो मेरी पैटर्न स्ट्रिंग है उसका इंडेक्स निकाल लिया। उससे लेकिन एक दिक्कत है, हमें एक ही इंडेक्स मिल पाएगा, अब हमें आगे के इंडेक्स भी तो निकालने हैं, तो उसके लिए आगे मुझे वाइल लूप यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपने किया, आपको मिल गया एक इंडेक्स। मैं मान लो मैं ये वाला क्वेश्चन लेके चल रही हूँ गीक्स फॉर गीक्स वाला, जब यहाँ पे इसने इंडेक्स निकाला तो आपको इंडेक्स मिल गया 0, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपने वाइल लूप में गए, वाइल लूप में जाके चेक किया क्या आपका इंडेक्स -1 तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आपका इंडेक्स की वैल्यू -1। अब आप क्या करोगे, लिस्ट लोगे अपनी, जो आपकी लिस्ट थी उसके अंदर इंडेक्स प्लस 1 यानी कि 1, क्योंकि आपको इंडेक्स 0 मिल गया, अब आप 1 प्रिंट करा दोगे, मतलब ऐड कर दोगे। अब आप नेक्स्ट में आपने इंडेक्स की वैल्यू आपको चेंज करनी है, वो आपकी चेंज होकर अब क्या हो जाएगी, इंडेक्स प्लस 1 से आपको चेक करना स्टार्ट कर, आपको मिल गया ना ये स्टार्टिंग इंडेक्स आपको मैंने दे दिया आपने इसमें, मतलब आपको 1 से सर्चिंग करनी है, और जहाँ पे भी आपको वो मिले आपकी पैटर्न स्ट्रिंग मिल जाए, आपको वो इंडेक्स के अंदर उसकी इंडेक्स भर देनी है। तो यहाँ पे आपकी इंडेक्स आ जाएगी क्या 8। आप फिर से लूप चलाओगे, आपकी इंडेक्स -1 है, नहीं है, ओके, आपकी इंडेक्स -1 नहीं थी, आपने फिर से क्या किया, लिस्ट के अंदर अपने इंडेक्स प्लस 1 को ऐड किया, मतलब आपने लिस्ट के अंदर 9 को ऐड किया, कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको इंडेक्स वैल्यू निकालनी है, टेक्स्ट डॉट इंडेक्स ऑफ इंडेक्स प्लस 1, मतलब इंडेक्स प्लस 1 का मतलब हो गया आपका 9 से वो सर्चिंग की स्टार्ट करेगा, मतलब यहाँ से ई से सर्चिंग स्टार्ट करेगा, उसको आगे कोई नहीं मिले तो यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू अब हो जाएगी -1। अब जैसे ही वो आगे लूप में बढ़ेगा तो फिर से कंडीशन चेक करेगा क्या इंडेक्स की वैल्यू -1 नहीं है, तो आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप से बाहर, और आपकी ये जो बनी हुई लिस्ट है ये आपकी रिटर्न हो गई। तो मतलब आपने इसमें कुछ नहीं किया, केवल इंडेक्स ऑफ मेथड को इधर से उधर यूज़ किया है बस, और थोड़ा सा लॉजिक लगा के आपने ये लूप चलाया है, ओके। सो अब इसको हम रन करके देखेंगे। सो इसको करते हैं रन, एंड ये रन हो चुका है। अब इसे सबमिट भी करके देखते हैं। सो ये सबमिट हो चुका है एंड मुझे आज की गीक बिट मिल चुकी है। सो एक बार और मैं इसको समराइज करती हूँ, इस मेथड के अंदर क्या करना होता है हमें। हमारा जो ये मेथड है इंडेक्स ऑफ मेथड, ये हमें पोजीशन ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेसिफाइड कैरेक्टर और स्ट्रिंग रिटर्न करता है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर। तो हमने उसी इंडेक्स ऑफ मेथड का फ़ायदा उठाते हुए अपने इस प्रोग्राम में यूज़ किया, और पहले हमने इंडेक्स निकाला, वो वाला इंडेक्स जहाँ पे हमको मिला है, फिर हमने लूप में आगे बढ़ते बढ़ते इंडेक्सेस निकाले, और जहाँ पे हमें इंडेक्स नहीं मिला हम लूप से बाहर आए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हम उसको लिस्ट के अंदर ऐड करते जा रहे थे, और एंड में हमने वही लिस्ट रिटर्न कर दी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज POTD। होप यू लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। थैंक यू।